हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। किस राज्य में जल्द गोबर से पेंट व पुट्टी बनाने की शुरुआत हो जाएगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रायपुर में गोबर की पेंट पुट्टी बनेगी। नगर निगम के सहयोग से जोन 8 कमिश्नरी के जरवाई गौठान में जल्द गोबर से पेंट व पुट्टी बनाने की शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ राज्य में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। गोबर के कंडे से निकलने वाली राख का उपयोग बर्तन धोने का डिटर्जेंट पाउडर के लिए किया जाएगा। राज्य में पहली बार जरवाई गौठान में 25 लाख की मशीन लगेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ में कहाँ भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है रायपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 अप्रैल को रायपुर में आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की 14 अप्रैल मतलब आज ही के दिन उनकी जयंती है। अगला प्रश्न देखिए। 19 अप्रैल से रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का शुभारंभ कौन करेंगे? इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करेंगे। राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन ध्यान देंगे। राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे तथा समापन 21 अप्रैल को राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 8.7% की कमी आई है। राज्य में 3 वर्षों में कुपोषण में 8.7% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवजतन जैसे योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी आई है। क्लियर है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। ध्यान देंगे, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की है। क्लियर है, 2 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ग्राम गुड़ियारी में गत दिवस किस समुदाय ने राउर त्योहार मनाया? सही जवाब है गोड़ पोर्ते समुदाय ने राउर त्योहार मनाया। गुड़ियारी में गत दिवस गोड़ पोर्ते समुदाय ने राउर त्योहार मनाया है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए फुलझर, कौड़िया राज व ओडिशा के कुल 34 गांव के गोड़ पोर्ते समुदाय के 1000 से अधिक परिवार शामिल हुए। अगला प्रश्न, हाल ही में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश का कौन सा जिला शामिल हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही जवाब है बलौदाबाजार भाटापारा। कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में अब बलौदाबाजार भाटापारा जिला भी शामिल हो गया है। इस योजना के तहत कुष्ठ के मरीजों को निःशुल्क पूरक पोषण आहार मुहैया कराया जाएगा। इससे जिले के ध्यान देंगे इससे जिले के 442 मरीज लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न, इस वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। स्वर सम्राज्ञी और भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड हर वर्ष 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश की ऐसी महान हस्ती को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। इस वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार कितने टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है? सही जवाब है 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है।
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है, जबकि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने 80वें स्कॉच सम्मेलन में कितने पुरस्कार जीते? सही जवाब है 2 पुरस्कार जीते। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी को स्कॉच नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2022 को आयोजित 80वें स्कॉच सम्मेलन तथा स्कॉच अवार्ड में एक स्वर्ण तथा एक रजत पुरस्कार प्राप्त हुए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला कौन बन गया है जहां महिलाएं भी अब बिजली मीटर की रीडिंग लेंगी और स्पॉट बिलिंग करेंगी? सही जवाब है कोरिया। कोरिया प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां महिलाएं भी अब बिजली मीटर की रीडिंग लेंगी और स्पॉट बिलिंग करेंगी। कोरिया प्रदेश का पहला जिला है जहां महिलाएं मीटर रीडिंग करेंगी। पहले चरण में 5 महिलाओं ने घर घर जाकर रीडिंग व बिलिंग करने की ट्रेनिंग लेकर काम शुरू कर दिया है। अभी मनेंद्रगढ़ और भरतपुर ब्लॉक की 5 महिलाओं का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? सही जवाब है शहबाज शरीफ चुने गए हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार शहबाज शरीफ को देश के अगले 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने हिमालय की 8,516 मीटर ऊंची माउंट लाउत से फतह कर वहां जय श्री राम का पताका फहराया है? सही जवाब है नैना धाकड़। नक्सल प्रभावित बस्तर की युवा पर्वतारोही नैना धाकड़ ने नवरात्र के पहले हिमालय की माउंट लाउत से 8,516 मीटर ऊंची, जो कि 8,516 मीटर ऊंची है, उस चोटी को फतह कर वहां जय श्री राम का पताका फहराया है। माउंट लाउत से विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अब तक एवरेस्ट की चढ़ाई में भारत का तिरंगा लहराने की परंपरा रही है। नैना ने रामनवमी के मौके पर देश के लोगों को इसे समर्पित किया है। वे इससे पहले माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुकी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे भारत की पहली महिला हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स एवं 13वें फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? सही जवाब है ईश्वरी निषाद ने नाम रोशन किया है। बागबाहरा की ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स एवं 13वें फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 400 मीटर दौड़ में रजत जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। 21 वर्षीय ईश्वरी अब एशियाड की तैयारी कर रही हैं। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन स्थायी साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में 13 से 15 अप्रैल तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? इसका सही जवाब है श्री रविंद्र चौबे। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे किसान मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एवं बिलासपुर के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल करेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा कहाँ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता इस माह के 25 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगी। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष श्रेणी में 3 आयु वर्ग तय हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इस साल रबी सीजन में 4,15,650 हेक्टेयर में चने की खेती की जा रही है, जो कि बीते वर्ष राज्य में हुई चने की खेती के रकबे से लगभग कितने हेक्टेयर अधिक है? सही जवाब है 52,000 हेक्टेयर अधिक है, जो कि बीते वर्ष राज्य में हुई चने की खेती के रकबे से लगभग 52,000 हेक्टेयर अधिक है।
अगला प्रश्न, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक ने भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में दिल्ली एम्स को पहला और छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर को कौन सा स्थान प्रदान किया है? सही जवाब है 33वां स्थान प्रदान किया है। अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक ने भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में दिल्ली एम्स को पहला और रायपुर को 33वां स्थान प्रदान किया है। मैगजीन द्वारा दुनिया भर के 27 विकसित और विकासशील देश में यह सर्वे आयोजित किया गया था। भारत में दिल्ली एम्स 87.80% के साथ पहले स्थान पर है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए किस नेता पर फिल्म बनेगी? महेंद्र कर्मा पर फिल्म बनेगी। छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए महेंद्र कर्मा के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है। झीरम घाटी में शहीद हुए नेता महेंद्र कर्मा पर छत्तीसगढ़ी फिल्म बनेगी। प्रोड्यूसर ने बस्तर टाइगर फिल्म बनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न, आईना ए छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 अप्रैल 2022 को अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार श्री शंकर पांडे की पुस्तक आईना ए छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किन दो पंचायत को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है छिपली और हरदी भाटा को सम्मानित किया जाएगा। ये प्रश्न आपसे कल पूछा गया था। इसका सही जवाब है छिपली और हरदी भाटा। जिले के छिपली और हरदी भाटा पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को सम्मानित होंगे। धमतरी जिले के खाते में 2 नए राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज होने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस पुरस्कार का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य के 28 जिलों में किसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? सही जवाब है रायगढ़ के बरमकेला को। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में अच्छा काम करने वाले 6 पुलिस वालों का भी सम्मान किया गया है। प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। राजधानी में पदस्थ एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर समेत राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को अच्छी जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से डीजीपी ने सम्मानित किया। डीजीपी अशोक जुनेजा ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना के तहत भविष्य निधि के लिए मूल वेतन का कितने प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्देश जारी किया गया है? सही जवाब है 12%। अप्रैल माह से भविष्य निधि में मूल वेतन का 12% राशि कटौती करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य के लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को कितना राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है? सही जवाब है 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जहां जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है, वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन एवं सूरजपुर का चयन हुआ है। इसके अलावा ग्राम वर्ग एवं अन्य कैटेगरी में भी विभिन्न पंचायतों का चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। क्लियर है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली व हरदी भाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसदई एवं कबीरधाम जिले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले से किसे सम्मानित किया जाएगा? जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा।
वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए रायपुर के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चुना गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए निम्न में से किस जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? सही जवाब है कबीरधाम। जिला पंचायत कबीरधाम का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए चयन हुआ है। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ ग्राम पंचायत केजे दाह को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कौन प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए? सही जवाब है श्री अमरजीत भगत प्रतिनिधित्व किए। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए। नई दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित हुई इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह किए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्लियर है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई है? अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय विशाल किसान मेले का आयोजन कब से कब तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।